Byte Avenue. How it all Yeah. started, how the idea came, and from when you started it, working on towards it. Right. I think it was in March when the entire team of CodePark was basically discussing ideas on what is the pivot that we want to make from here, because it was pretty clear that CodePark was not solving the problems of the community, right? तो वहां से वो problem originate हुआ. We identified it March of 2020 से, and this time around it was more about um, upskilling. It was about making people engineers employable. So the vision of the company as it stands today also is to make engineers employable. Now how do we know that engineers are not employable? There are a lot of articles written on top of that. 95% of engineers are not employable. Majority of them can't even write compilable code, right? So there's an obvious issue that exists, and the issue that we identified here is that there exists a skill gap between what is taught in the classroom and what is expected in the industry, right? So we're trying to bridge that through our platform, and we don't want to be another platform that is trying to do, say, a cohort based courses or a live courses, because usme, yes, the retention is very high, around 90% retention hai on platforms mein. But the prices are very high. No? It's around 35,000 rupees to 2.5 lakhs in certain cases, right? तो एक affordable solution बनाने की कोशिश है यहाँ पे हमारे end से, and we want to achieve that through whatever technology there is available to us, right? तो जब हमने community से बात किया था ना CodePark में, तो हमने जो realize किया कि यार maybe this is not solving the problem ना, तो फिर हमने बोला कि यार क्या कर सकते हैं इसके अराउंड. तो ठीक है, हमें प्रॉब्लम पता चल गया है. फिर हमने 2 महीने का बिल्कुल कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ बहुत सारे मीटिंग्स किए, खुद के अंदर ही मीटिंग्स किए, राइट? और उन मीटिंग्स में इट्स अ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि आप कर क्या रहे हो, व्हाट इज द मिशन, व्हाट इज द विजन ऑफ द कंपनी, ये सब चीजें आप आइडेंटिफाई करते हो. वहाँ हमने आइडेंटिफाई किया उन सब चीजों को, और उसके बाद फिर वहां अभी देखो, जब 2020 के मार्च में हमने स्टार्ट किया था, अभी 2 साल हो गए, और अब हम लॉन्च करने वाले, तो कितना देयर हैज बीन लाइक 24 मंथ्स, राइट? 24 मंथ्स का टाइम ऑलमोस्ट. तो हमने उस टाइम में क्या किया ना कि आई वाज वर्किंग, आई टुक माय जॉब इन अगस्त. इवन माय को-फाउंडर अमन वाज आल्सो वर्किंग, ठीक है, दोनों ही काम कर रहे थे. तो हमने जॉब लिया था क्योंकि हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए था थोड़ा, क्योंकि हम बैंगलोर आना चाहते थे, एंड एक्सपेंसेस ना कितना महंगा है यहाँ पे, तो इट्स वेरी हार्ड. तो फिर हमने वो जॉब लिया, और साथ में हमारी टीम बेसिकली क्या कर रही थी कि कुछ बनाओ एंड देन टेस्ट इट आउट इंस्टेंटली विद 40 ऑड पीपल, ऐसा. ठीक है, तो हमने एक वर्जन बनाया जिसमें बिल्कुल ही बेसिक, बहुत ही बिल्कुल बेसिक वर्जन, और वो टेस्ट किया. लोगों ने बोला बढ़िया है, बट मुझे कुछ चीजें इसमें समझ नहीं आ रही है. ठीक है, वी वेंट बैक, वी वर लाइक ठीक है, इनको फिक्स करते हैं, प्लस और भी चीजें जो हमें करनी थी ना, वो बोर्ड में हमने सब कुछ लिख रखा था कि ये हमें करना है. तो फिग्मा इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टूल यार. फिग्मा में हमने डिजाइन थिंकिंग करते हैं, मतलब वी हैव नॉमित एंड वी हैव गगन, राइट? ये दोनों बहुत ही स्किल्ड हैं in terms of so Nomit is really good in product management. Over time he learned a lot, and Gagan is one of the best designers you can find. तो ये दोनों ना चीजों को हमारे लिए बहुत स्ट्रीमलाइन कर देते थे. तो फिर हमने वो किया, फिर हमने सेकेंड आइटरेशन बनाया, उसको टेस्ट किया, फिर हमने थर्ड आइटरेशन, मतलब वी केप्ट एडिंग थिंग्स एंड देन वी टेस्ट. फिर लास्ट वाले आइटरेशन में लोग बोल रहे हैं यार इट्स नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. and this was last year June. तो हमने 1 साल तक काम किया, and then people are like this is not solving the problem. फिर हमने बोला यार प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रहा, तो the whole point of building this and grinding for this we did not achieve. क्या करें obviously. तो हमने बोला कि बहुत पुराने समय से क्या चल रहा है, बहुत पुराने टाइम से क्या चल रहा है, who are those people who are able to teach अच्छे से, उनके अंदर क्या है. तो जब हम वो रिसर्च करने लगे, तो हमें पता चला एक टीचिंग फिलॉसफी करके होती है. ठीक है, अब टीचिंग फिलॉसफी क्या होती है, बेसिकली
एक सेट ऑफ 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं कि आप अचीव क्या करना चाहते हो एज अ टीचर, आप क्या पढ़ाना चाहते हो, आप फीडबैक कैसे दोगे, ये सब चीजें हैं। 2 3 4 क्वेश्चन होते हैं, वो आप आंसर करते हो। तो जब वो आंसर हमने करने लगा ना, तो हमें क्लैरिटी मिला कि यार यस, अगर हम एक टीचिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो इंटरेक्शन इज बिटवीन जो प्लेटफॉर्म है एंड द यूजर, राइट? तो उसके लिए तो वो टीचर है, ये प्लेटफॉर्म तो उसके लिए टीचर है, तो टीचर की तरह बिहेव करना चाहिए। और तो इस तरीके से एक टीचिंग फिलोसफी बनाया हमने। फिर हमने बोला हम किस टाइप का टीचर चाहते हैं, तो हम चाहते हैं जीतू भैया टाइप का टीचर, फ्रॉम कोटा फैक्ट्री। तो हमें उस टाइप का टीचर चाहिए, राइट? और हमने कोटा में देखा यार क्या कमाल के टीचर्स होते हैं ना, बहुत ही इंगेजिंग, बहुत ही एनर्जी, बहुत मतलब अमेजिंग टीचर्स, राइट? हमने बोला वैसा बनाएंगे हम टीचर, ठीक है। ये हमने बोला। उसके बाद हमने बोला कि यार हमें ये स्केल पे करना है, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हमें ना 500 टीचर फिर से हायर करना पड़े और वो एक एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो हमने बोला कि क्यों नहीं हम अपने प्लेटफॉर्म को ऐसा बना दे कि बिल्कुल लगे कि टीचर ही है, टीचर ही पढ़ा रहा है। तो फिर हमने उस पे काम करना स्टार्ट किया, राइट? फिर हम यूजर्स के पास गए एक हाइपोथेसिस लेके, ठीक है, कि हम ये बनाने वाले हैं। और उसका सॉर्ट ऑफ वायरफ्रेम हमने बनाया था अपने फिग्मा में, एंड दैट वाज डन बाय नौमित एंड गागा। उन्होंने बनाया बढ़िया सा। And then it's just like a video call, right? We are having a conversation. They had a conversation. Look at this. What do you feel that this will solve the problem, right? So they were like, yeah, this looks good. I mean, this is something that I would pay for. ठीक है, ऐसा। Okay. तो we got that validation वहां से मिला। फिर उन्होंने चलो ठीक है, अब ये this is September of last year, September October of last year, ठीक है। 2 महीने हमने लिया, हमने पूरे प्लेटफॉर्म को बना दिया। And then we built the platform and then we went out to another set of users. They were like कि आप बताओ कि ये problems आपके solve हो रहे क्या? Now what are these problems? So like, does this platform answer the questions like what to learn, how much of it to learn, and what to do when you're stuck? ये problems को solve कर रहा है क्या? तो the users were like हाँ, it is able to solve, right? फिर हमने थोड़ा टाइम दिया वहां पे। दिसंबर में हमने बनाया था प्लेटफॉर्म। 2 महीने हमने थोड़ा सा वहां पे टाइम लिया और हमने क्या बोला कि इसमें कुछ और फीचर्स ऐड कर देते ना, जो एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म में होता है, तो वो फीचर्स को ऐड किया हमने। और उसके बाद फिर अप्रैल में हमने अपना बीटा लॉन्च कर दिया। और बीटा में हमारे पास 500 लोग थे। We got it from various social media, Reddit, and I was one of other them. platforms. You were one of. Did you get access to the platform? Yes, I tested it. You got access. I sent a mail Okay, also. nice. I had a query, so मैंने एक मेल भेजा था कि वही मैंने कुछ जानना था कि क्या मतलब like unique points of the platform. अच्छा। So I got a reply also. Did you get a reply? Yes. तूने मतलब किसने हाँ, भेजा होगा कि like who might I like you think told नौमित like ने, okay. हाँ नौमित ने किया होगा। Hmm. So that happened and then beta users से हमें feedback मिला, हमने उस पर काम किया and then we were like कि ठीक है, the product is ready to be launched, अब launch कर देते हैं। तो the launch is on July 11th. Okay. So yeah. so the first course, I think there are upcoming courses list also there present, right? Yeah, But the yeah. first course that is going to launch, you're going to launch on 11th of July is Introduction to Data Structures in C++. Yeah, yeah. Okay, perfect. So tell us more about the course. इसमें क्या लोग expect करें, कैसा course कैसा होगा? हाँ, तो अगर जो हमारा पहला हाइपोथेसिस था ना कि हम एक छोटी सी टीम है और हम मल्टीपल कोर्सेज बना सकते हैं बट वो क्वालिटी फिर डिलीवर नहीं होगा, तो हम एक कोर्स बनाते हैं, एक कोर्स के साथ टेस्ट करते हैं और उसी कोर्स को इम्प्रोवाइज कर करके सीख के उस कोर्स से एंड देन व्हाटएवर वर्क्स आउट फॉर द यूजर्स विल डिलीवर। तो पहला कोर्स इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, it's for someone who knows the basics of C++, like the syntax level of it, and then is ready to move to say data structures का learning. So that would be the favorable user for us. और the platform how it looks is आपको एक structured path मिलता है platform में, ठीक है, wherein आपको पता है कि यार मैं ये कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मुझे ये करना है, फिर ये करना है, ज्यादा दिमाग इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है, बस उस चीज में फोकस करना है एट दिस पॉइंट इन टाइम। फिर क्या होता है ना कि
बहुत ज्यादा कंटेंट आप एक साथ कंज्यूम करते हो तो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं लोगों को लगता है यार एम आई लर्निंग इट, कितना रिटेन कर पाऊंगा एंड ऑल दिस थिंग्स। तो हमने ना सारे लर्निंग मटेरियल्स को स्मॉल स्मॉल बाइट साइज्ड कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं छोटा छोटा, तो उस तरीके से ओवरवेल्म नहीं होगा, राइट। तो दैट इज नंबर 2, यू हैव बाइट साइज लेसन्स। एंड देन नंबर 3 इज कि बहुत बार प्रॉब्लम होता है ना कि अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मैं इंडस्ट्री में मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन होंगे, यू नो व्हाट शुड आई प्रिपेयर फॉर, राइट। तो हाउ वुड इट लुक एंड ऑल दिस, क्यूरियोसिटी होती है। उस क्यूरियोसिटी को रखते हुए हमने बोला कि अगर आप एक यूट्यूब इंजीनियर हो या नेटफ्लिक्स के इंजीनियर हो, then these are the problems you would solve using data structures. So you get a hands-on, yeah, so this is how it is, playlist को reorder कैसे करें, odd numbers वाले you know indexes को कैसे निकालें, and all basic questions, right? तो वो हमने किया है। और your number 4 is personalized guidance, right? Okay. As a teacher, अगर तुम मेरे पास आते हो या फिर कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और बोलता है कि मैंने ये कर लिया, अब मैं क्या करूं, राइट। या फिर मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ अटक गया हूँ, अब मैं क्या करूं। तो उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने बोला कि वी हैव डेटा ऑन द यूजर्स, राइट, कैसे वो लर्न कर रहे हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे हम उन्हें बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप ये चीज सीख चुके हो, ये क्वेश्चंस को आप आंसर करो। अगर आप उसको आंसर कर देते हो तो that's well and good, that means you have learned. If you have not, then we give you few more learning materials, yes, okay. और थोड़ा आप सीखो, and then you practice it also with few questions, like the questions that we have. और उसके बाद फिर अगर आप कहीं अटक जाते हो, राइट, तो हम आपको बोलते हैं कि यार एक और क्वेश्चन है जो कि सिमिलर है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, ट्राई दिस क्वेश्चन, राइट। Okay. So that is the second thing we are doing. And the third thing is कि अगर आप एक क्वेश्चन को बिल्कुल ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो हम आपको एज अ टीचर कैसे हेल्प करें, राइट। तो हम आपको हिंट्स देते हैं वहां पे, और हम आपको अप्रोचेस बता देंगे ना, इंग्लिश में लिख के बोल दिया कि यार ऐसे ऐसे सॉल्व करो इसका, ना उसको कोड तो आप ही को करना है। दैट गिव्स यू अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आल्सो कि यार हाँ मैंने खुद से किया है। तो these are the things that you can expect from the platform. Yeah, and overall the platform is built in such a way that it increases your confidence in a particular subject matter. So that's the plan. Okay, why C++? Like अगर किसी को जावा में स्टार्ट करने का मन है तो how this course will help them? Right. C++, one thing we realized, and this is my personal experience also, and we've done a little bit of research कि when you're doing a competitive coding, right, या फिर अगर आप generally data structures पे अगर कर रहे हो तो आपके जावा में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि यू नो दैट डज नॉट हेल्प यू लर्न उतनी सारी चीजें, मतलब उनके पास ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस हैं। सी प्लस प्लस में वो बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है, उसकी वजह से आपको खुद से ही चीजें करना पड़ता है। नाउ व्हेन यू आर डूइंग दैट यू ट्रेंड टू गेट स्टक मोर, राइट। और अगर आप ज्यादा अटकोगे तो हमारा प्लेटफॉर्म ज्यादा टेस्ट होगा कि इज इट एबल टू हेल्प यू इन बेस्ट पॉसिबल वे और नॉट। सो that was the discussion we had internally, and we all agreed कि हाँ यार C++ करवाते हैं, C++ में ज्यादा लोगों को exposure मिलेगा प्लेटफॉर्म का। So that agreed. ऐसा हुआ, हाँ। So ये हुआ। This was from your personal experience, I can see that. Yeah, right? it was from my personal experience, yeah. Yeah, but completely we believe agree, in data. Yeah, we believe in data, and we saw that a lot of people also have the same argument around it. Yeah. Yes, definitely. Okay. So जैसे मैं देख रहा था कि मैंने 3 बार आई थिंक विजिट की होगी byteavenue.org, और तीनों बार UI completely different मिला मेरे को। तो what's going on in the platform? Like इतना UI में experiments चल रहे हैं। देखो जैसे मैंने पूरी स्टोरी बताया ना, हम लोग कॉन्स्टेंटली आइटरेट कर रहे थे, राइट। तो एज अ इवन फॉर द लैंडिंग पेज पहले हमने बिल्कुल ही बेसिक वर्जन बनाया, और हमने बोला कि यार अभी वी आर नॉट सेलिंग इट, राइट। अभी हमें बस इतना बताना है कि एक वेबसाइट है जिसमें आप यही चीजें कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। हम बिल्कुल बेसिक बनाया, आई थिंक 2 दिन में हमने बनाया था वो वेबसाइट। तो
it's a no code tool वहाँ पे बना हुआ है. We built that, and then फिर लोगों को जब हमने बीटा में प्लेटफॉर्म दिया था, तो वहां पे जब हम लोगों के पास जा रहे थे, बोल रहे थे यार वी हैव अ प्लेटफॉर्म दैट डज दिस, तो कुछ चीजें कम्युनिकेट नहीं हो रही थी ढंग से, राइट. तो फिर उसके लिए हमने वेबसाइट को रिवैम्प किया कि सही तरीके से चीजें कम्युनिकेट हो. तो दैट वाज द सेकंड आइटरेशन. द थर्ड आइटरेशन इज लाइक now we have a product which works for people, and it needs to be communicated really well, like to the users, and users should feel that we are a team that can build it in terms of technology or building that trust with the users, right? तो उसके लिए हमने इस बार बिल्कुल ही maximum effort डाला है वेबसाइट में. It should look good, it should convey all the messages. तो हाँ, इसलिए the third iteration happened. But and there will be many more iterations. All the iterations that you told like is really well justified. Like first glimpse में देखा था मैंने, एक पेज था, उसमें एक वीडियो थी I guess, right? हाँ, हमने was giving a preview of it. Then second one was it was more of information giving. Then the third one it is completely different and it's like looking really good. And thanks, man. It's building trust and it's telling like what you all pointed it out, and it's very well built, that I can say for sure. Thank you so much. You have used this glass UI, right? What it is called? Glass morphism. Glassmorphic, I guess, something. I am not sure. I mean, I am not a design person. But I think Nomit and Gagan discussed about. That is looking very amazing. Yeah, it's very well done, yeah. Okay, so tell us about the pricing. मैंने देखा कि like अभी I think 450 rupees per month. 499 is the actual price. Okay, 499 से start हो रहा है. Yeah, go ahead. हाँ, so अगर आप as a student जो हमारे users हैं, right? तो अगर आप स्टूडेंट की पूरी प्रॉब्लम स्टैक को देखो, राइट, जो प्रॉब्लम स्टैक है यूजर का, तो उसमें लर्निंग प्रोग्रामिंग में नॉट बी ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. देयर इज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही लोग हैं जिनको तो ये भी कंफ्यूजन होता है कि यार आज मैं ये कोल्ड ड्रिंक खरीदूं कि नहीं खरीदूं, राइट? मेरे पास उतने पैसे हैं क्या कि आई विल बी एबल टू मीट द last day of the month, right? So we wanted it to be very economical for the learners, right? But ये कि there has to be थोड़ा सा तो weight into the course, like in terms of the business that we're making, right? We priced it at 499 for the data structure course per month, but for the first 7 days it's pay whatever you want. So 11 तारीख को जब हम लॉन्च करेंगे और 11 तारीख से 18 तारीख तक you can pay whatever amount you feel is justified for this course. अगर आप कोर्सेज वाले प्लेटफॉर्म में, कोर्सेज वाले पेज में जाते हो तो वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन है किस टाइप का कोर्स है, what are the content that we're teaching. उसके हिसाब से आपको जो justified लगता है you can pay for the course. And we want to experiment with the pricing also. देखते हैं कितना प्राइस हम लो रख सकते हैं ताकि हम जो हमारे लर्नर्स हैं उसके पॉकेट को ज्यादा हर्ट ना करे, राइट? क्योंकि हम खुद भी एक लर्नर रह चुके हैं, we know कि it's very difficult to take out money. Yeah, so that's the thought process, and we'll make sure that the prices are very low. Yeah. Okay, अब एक चीज देखी मेरे को like footer में, it is at copyright CodePark Private Limited 2022. Why CodePark and not Byte Avenue? Okay, so there is a company registered as CodePark Private Limited. Okay. That's the company name, and then there is a product that this company has, and that's Byte Avenue. So we could have a range of products, right? So under that same, so we wanted to CodePark. And we wanted to get Byte Avenue also initially, but someone has I think trademarked it, so you can't keep the name. Byte is trademarked by someone, so we couldn't get that name. And I don't know how, like CodePark should be such a common name, but nobody has taken this name. So I was like, we have CodePark, let's use CodePark, and maybe we'll rebrand our original CodePark to something else.
yeah, that's the discussion of today. I mean, not today, as in It's दो going on. 6-8 महीने का डिस्कशन था, 6-8 महीने पहले का डिस्कशन था कि कोडपार्क के साथ क्या करना है. तो वी थॉट पहले तो हमें रखना था कोडपार्क को, बट अब मुझे लग रहा है कि हमें वो रीब्रांड ही करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो नाम ऑलरेडी ले लिया. तो लेट्स सी. बट हम रख सकते हैं एज अ कोडपार्क, एज अ प्रोडक्ट, कोडपार्क एज अ कंपनी आल्सो. दैट्स नॉट अ Yeah, प्रॉब्लम. actually, या I think रख सकते हैं. like you were saying also, na, like you will be building a community around CodePark. या So you can सो think. ऑब्वियसली कोडपार्क जो प्रॉब्लम सॉल्व करता था वो तो अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, मतलब दैट इज Exactly. व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. तो हम कोडपार्क को वापस लाना चाहेंगे, बट व्हेन दैट विल हैपन, कब हमें टाइम मिलता है, 4 लोगों की टीम को कितना टाइम मिल रहा है, वो तो इट्स वेरी हार्ड. 4 member टीम टू डू सो मेनी थिंग्स, इट्स डिफिकल्ट. तो जब भी हमें टाइम मिलता है, वी हैव मोर पीपल वर्किंग विद अस, तो हम एंड इन आवर प्रॉब्लम स्टैक, इफ दैट इज अ प्रायोरिटी, वी विल, हम करेंगे उसको, उस चीज को भी करेंगे, देखते हैं. बट या अभी बहुत अनसर्टेन चीजें. Okay. राइट, सो दैट्स द And थिंग. what about like I went to check the privacy policy and what's it, cancellation terms and conditions page. So it हाँ is हाँ. built on Notion. What is Notion? What is Notion? Notion is the way I understand, वो एक DB है. Very good product. Again, Okay. Figma and Notion are one of the, मतलब few products that I think every startup or every company is using it. वो क्या है ना कि जैसे जिस चीज में आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, उसमें आप क्यों एफर्ट लगा रहे हो. जब आप बस एक, दैट इज अ डॉक्यूमेंट ना, प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है. तो हमने बोला कि यार डॉक्यूमेंट है, पुट इट इन नोशन ऑल्सो. अच्छा दिखता है वो, तो अच्छा दिख रहा है, हमने हाँ, नोशन में डाल काफी दिया. हाँ, तो नोशन में अच्छी तरीके से हमने लिख दिया, और वी जस्ट कनेक्टेड इट विद आवर वेबसाइट. वेबसाइट. हमने बोला कि प्राइवेसी पॉलिसी से गो टू नोशन, तो वहां पे देख लो. हाँ, सो दैट वाज आई थिंक द थॉट प्रोसेस. अभी उसके लिए हम बनाने लगे पूरा पेज, तो कुछ ना कुछ तो एफर्ट जाएगा, आधा घंटा ही जाएगा जरूर. जाएगा तो agreed. बट आधा घंटा नहीं है अपने पास. सो दैट्स ठीक है. या दैट्स फुल व्हाई. टाइट शेड्यूल चल रहा है अभी. हाँ हाँ, मतलब अभी तो लॉन्च के लिए तो बहुत ही एक्साइटेड है सब लोग. Nice, तो nice. हाँ. Okay, can we talk about more about like the stack that has been used in building the website? या If you can share. सो राइट आई थिंक फ्रंट एंड में वी यूजिंग रिएक्ट, बैक एंड में वी हैव GraphQL. Okay. Yeah, GraphQL And with Node.js. Yeah, what about the database? database is your Postgres. Postgres. तो Yeah. वो कहाँ पे hosted होता है, मतलब like तो कहाँ हमारे host पास कर रहे हो? हम लोग so we are part of this ना, Microsoft for startups. तो Okay, yeah. we have a lot of credits on Azure. Okay. तो हमने Azure पे डाल दिया सब. I would personally prefer AWS. AWS credits also we have a lot of it, but we're not using it अभी. But after using Azure, देखो Azure मैंने ना 2 साल पहले यूज किया था, not 2 साल पहले, 4 साल पहले यूज किया था. And bro, the UI was not at all good. But अभी That time, it's better than, हाँ, it's better than AWS now यार. And I'm so surprised, मतलब कैसे कर दिया इन्होंने, इतना सही. UX is also good, UI is also good. बहुत काम किया है. हाँ, उन्होंने बहुत काम किया है. माइक्रोसॉफ्ट है यार वो तो. नहीं है, बट सत्य नडेला ने काफी चेंजेस लाए हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में. दैट इज मैं कमेंडेबल. तो कहूंगा, लाइक जब इतनी बड़ी कंपनी है ना माइक्रोसॉफ्ट के स्केल की, तो सत्या नडेला obviously is doing a lot of things, bringing in a lot of innovation. But जो टीम की जो कल्चर है ना कि उन्हें ग्रो करना है, they're looking to be the best company in terms of cloud, right? तो वहां पे वो लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हैं एज अ टीम. बहुत एफर्ट. मतलब वो कल्चर ही उनकी ऐसी है, उनकी कल्चर ही ऐसी है. तो और देख रहे हैं रिजल्ट, तो देख रहे हैं, क्योंकि पहले आई थिंक AWS का शेयर काफी ज्यादा था, मार्केट शेयर. अब हाँ, काफी स्टेबल हो गया दोनों का, लाइक अराउंड नियरली सेम ही, आई गेस द लास्ट टाइम मैंने देखा था.
सर्विसेज सब मोर और लेस सेम ही है, मतलब हम्म, नाम अलग है दोनों के, बट काफी सर्विसेज सेम ही है। तो अब जैसे हम हमें उन्होंने क्रेडिट्स दे दिया, तो अभी हम हम्म, यूज कर रहे हैं, देन एंड वी हम हमारे से ट्रस्ट भी तो बना रहे हैं वो एक तरीके से। हम्म, तो अब आगे भी हम वही यूज करेंगे। तो इस तरीके से वो अक्वायर तो सही तरीके से कर रहे हैं, मतलब आई लाइक द कस्टमर एक्विजिशन थिंग। भले ही थोड़े पैसे जलाने पड़ रहे हैं उनको, बट चलेगा। हम्म। हाँ ठीक। Okay, that were all the questions from my side. Anything you want to add up? Anything? um I mean, do For the check out Byte users? Avenue, I guess. Yeah, do Yeah, check out definitely. Byte We will Avenue. definitely we will share the link of Byte Avenue. It's a simple link, byteavenue.org. Check it out. .org. We'll we'll provide the links in the description as well. So thanks, Raj, Right. for joining. Thank you Wish you so all the much, best Anshu, for for the creating. first launch and looking forward to it. Yeah, really excited, and I hope that all the feedback that all of you guys have given, we have been able to उसको अच्छे से incorporate into the product, और एक अच्छा experience मिले यार। And whatever experiences you guys have with the platform, do let us know. मैं छोटी टीम है, तो we read all your feedbacks, like whether you write it on our Twitter, you write it anywhere, like we will be there, like we will know, right? So, ठीक है। Definitely. Thank you for joining. Thank you so Yeah. much.